दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप ये सोचोगे कि ये यूट्यूब पर ये रनवे का थंबनेल क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर। आप सोचोगे ना, पहली बात तो क्योंकि मैं ठहरा शिव स्टॉक मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग का खिलाड़ी। और ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं समझा भी अच्छा सकता हूँ, एक्सप्लेन भी अच्छा करता हूँ, और उसके जो कॉल होते हैं वो भी हिट जाते हैं। वो सब आप देखते होगे अच्छी तरह से। अगर नहीं देखे है ना, पहली बार मेरी चैनल पे हो तो आप कुछ नहीं, मेरी यूट्यूब के चैनल पर जाकर सभी वीडियो रोज सुबह 8:45 जो शुरू होती है ना, अपलोड करता हूँ, वो देखनी है। तो ये रनवे का पोस्टर क्यों लगाया? बिकॉज कि रनवे के अंदर एक ट्रैप होता है। हाँ, जो हीरो है यहाँ पे अजय देवगन, उनके साथ। तो वो कुछ ऐसा होता है ना कि ये अपनी आंखें बंद करके अंदाजा लगा के, जब उनकी फ्लाइट का यानी बहुत कुछ ऊपर बादल छाए होते हैं या बिगड़ गई होती है फ्लाइट, जो भी कुछ होता है वहां पर ऊपर, तो इनको है ना, उनको लैंडिंग करना होता है। और लैंडिंग में बहुत दिक्कत आती है और ये आंखें बंद करके लैंडिंग करते हैं और जरा भी चूक करते नहीं है, और सभी पैसेंजर को ये ठीक ठाक आराम से नीचे उतारते, सिर्फ एक ही पैसेंजर मर जाता है। लेकिन कोशिश 100% करते ही है। और उन पर पूरे पिक्चर के अंदर केस चलता है। तो तब पता चलता है कि इन्होंने आंखें बंद करके फ्लाइट चलाई थी। तो जो अमिताभ बच्चन है ना, वहां पर एक जज या एक वकील की तरह इनको रखा हुआ है एक्टिंग करने के लिए। और इन पर केस होता है कि आपने आंखें बंद क्यों रखी। तो ये बोलते हैं कि आप मुझे मेरा डेमो ले सकते हो। तो इनका लास्ट सीन के अंदर डेमो लिया था। और वो डेमो लेने के बाद में अमिताभ बच्चन ने खुद ने बोला कि आपका जो सस्पेंशन आपका जो है, अब फ्लाइट चला तो 3 महीने का रोक दिया जाता है। और यानी 3 महीने का आपका सस्पेंशन किया जाता है आपको, यानी निकाला नहीं जाता है। 3 महीने के बाद वापस आप फ्लाइट चला सकते हो। और ये वर्ल्ड के फेमस यानी फ्लाइट जो चलाने वाले थे ना, पायलट, वो साबित होते हैं वहां पे। तो ये चीज आज मार्केट में हमारे साथ हुई है। तो वो आपको चीज दिखाना चाहता हूँ कि जिसका भी इंटेंशन पावर अगर बहुत अच्छा होता है ना, तो कितनी चाहे तकलीफों के अंदर भी क्यों ना हो, उसे सफलता मिलती जरूर है। तो उसके लिए क्या आता हूँ मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और सुबह ऐसे ही हुआ था हमारे साथ कि टोटली सॉफ्टवेयर बंद थे। और मेरी टीम के अंदर काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत बहुत आई थी कि किसी के यहाँ लाइट चली गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था। तो सॉफ्टवेयर टोटली बंद थे। और 3 दिन तक कंटिन्यू, जब मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ डेटा देखकर, तो मुझे वो मौका भी नहीं दिया गया। तो भी मैंने क्या किया, जब आज मार्केट ओपन हुआ ना, तब जाके मैंने एस वगैरह को देख लिया। तो मैंने स्पष्टीकरण कर दिया कि एस के अंदर जो 23% लेस यहाँ पे दिख रहा है और 90% मार्केट अप ओपन हुआ है, उसका मतलब मार्केट डबल टॉप को जाएगा। यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर ही ओपन हो गए, नीचे ओपन नहीं हुए। तो सीधी सीधी मैंने क्या किया, वहां पर मैंने वीडियो इसी तरह अंधेरे में जिस तरह लैंडिंग की जाती है, उसी तरह ये अंधेरे के अंदर हमने यहाँ पर कॉल निकाली 9:21 को। तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मार्केट के अंदर। चार्ट मेरे को दिख ही नहीं रहा था। मेरा आईएफएल का खुद का डीमेट है, मैं ब्रोकर सब ब्रोकर हूँ। तो वो भी एप्लीकेशन बंद थी। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जैसे यस बैंक का सॉफ्टवेयर स्टार्ट था, जैसे अपस्टॉक का शुरू था, जैसे एंजल का शुरू था। तो वो सब में हम ट्रेड ले सकते थे। अब ट्रेड ले कैसे, और इसको लाइव मार्केट में हम कैसे बताया कि हमारी एक्यूरेसी किस तरह से अच्छी है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 43,400 का सी आंखें बंद करके उठा लिया। बिकॉज की वीडियो मैंने ही बनाई थी यहाँ पर। और वो वीडियो ये रही, वो वीडियो ये रही। और वो वीडियो मैंने अपलोड की थी 3 दिन पहले, जब मार्केट का पूरा डेटा एनालिसिस बंद था। और जब डेटा एनालिसिस बंद होता है मार्केट के अंदर, आप एनएससी का डेटा पढ़ ही नहीं पाते हो, एनएसडीएल का डेटा पढ़ ही नहीं पाते हो, आप चार्ट को देख ही नहीं सकते हो ट्रेडिंग वीक के अंदर। तो आपको कुछ भी करके, बोलते हैं ना, दिमाग के उस तार को खींचना पड़ता है जहाँ से आपको कुछ यूनिक चीज मिल जाती है। तो मैंने वहां से ये वीडियो बनाई और मैंने स्पष्टीकरण किया इस चैनलों का कि 43,404 टॉप देगा। और देख लो वहां पे जो थंबनेल है ना, यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है कि 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और बैंक निफ्टी में आता हूँ। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ, वही चीज हुई जो मैंने उस ड्राइंग के अंदर बिना देखे, बिना सोचे समझे, वो वीडियो सिर्फ स्टेटिस्टिक के आधार से मैंने बनाई थी। स्टेटिस्टिक का मतलब समझ रहे हो? स्टेटिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपको स्टेटिस्टिक का अगर नॉलेज है, जैसे 5 के ऊपर
-4, -3, -2, -1, 0, फिर उसके आगे और माइनस नीचे, उसको कहते हैं पुट की अंडर वैल्यू एसेट्स। तो इसे कहते हैं पुट की अंडर वैल्यू एसेट्स और इसे कहते हैं कॉल की अंडर वैल्यू एसेट्स। तो मार्केट जिस तरह से ट्रीट करता है ना, तो उसी तरह से मैंने वो स्टेटिस्टिक के माध्यम से वीडियो बनाई और 4 टॉप दिए। तो देख लो, आप टॉप को देख लो, 15 मिनट के चार्ट के अंदर आपको 4 टॉप ही दिखाई देंगे और ये 3 टॉप है फिलहाल। एक टॉप है, दूसरा टॉप है, तीसरा टॉप है। यूँ 4 टॉप है लेकिन ये 3 टॉप है। तो ये चौथा टॉप है ना, ये बाकी रखा है इन्होंने, बाकी रखा है। और ऐसे भी ये जो है ना 11 ईएमए के नीचे चला आया है। तो ये जो 11 ईएमए की कैंडल है ना यहाँ पर, जैसे ये ईएमए यहाँ पे सेटिंग में जाओगे बताओगे 15 ईएमए, 15 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे। तो 15 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आया और ये 25 के नीचे आ गया। अब 25 के नीचे आता है ना, तो क्या होता है पता है, अच्छी खासी मस्त तगड़ी सी बाइंग होती है यहाँ से। अब देख लो यहाँ पे वो 25 कर रहा हूँ ना, तो 25 के नीचे आ गया ये। और एक क्लोज जो है ना, तो इसको मैं क्लोज नहीं करता हूँ, इसको मैं लोअर कर देता हूँ। तो ये कैसे सब करना ना, ये सब चीज़ें मेरे ग्रुप के अंदर मैं सिखाता हूँ। अब जब 25 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे जैसे मार्केट आता है और 25 दिन की मूविंग एवरेज के अगर नीचे भी गया और आपका कॉल पोजीशन अगर खड़ा है ना, तो भी आपके कॉल का टारगेट 100% हिट होगा। सिर्फ आपको एवरेज बनानी पड़ेगी। तो अगर मगर तगर यहाँ पे बात नहीं चलती है। मार्केट ने जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पर दी, 43,352 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। उसका मतलब साफ साफ है कि जो 25 दिन की मूविंग एवरेज थी वो 30 दिन की, यानी 30 दिन की मूविंग एवरेज हो गई। उसके बाद में फटाक देके बाइंग आई। यानी ये जो था ना, ये डबल बॉटम था। क्या था ये? डबल बॉटम था। तो डबल बॉटम जिस तरह ओवर होता है, उसके बाद में यहाँ और 4 बॉटम का ब्रेकआउट देना पड़ता है, तब ये जाके दीवार टूटती है। ऐसे दीवार नहीं टूटती है ये। इस दीवार को तोड़ना यानी, बोलते हैं ना वो दीवार पे ठोकना, हथौड़े मारना, ऐसा होता है ये। तो ये सपोर्ट टूटा, लेकिन ये सपोर्ट देखो 1, 2, 3 और 4 के बाद में टूटा। तो ये सपोर्ट थोड़ी ना एक कैंडल में टूट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हुआ, बाइंग आई। अब वो जो बाइंग है ना, वो टारगेट जो है ना, वो यहाँ पर जा रहे हैं भैया। पेंडिंग ऑर्डर तो ऊपर पड़े, 43,560 पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े। यानी 43,400 की, 43,400 की जो कॉल है ना, वो 43,565 तक के इसके रजिस्टर थे। क्योंकि रिवर्सल ट्रेड के अंदर मैं आपको दिखा दूं, जब सभी कंपनियों के रिजल्ट वगैरह सब अच्छे आए हैं, तो भैया ये गिरेगा क्यों? ये तो एवरेज बनाएगा ना और सेटलमेंट करेगा ना। तो सेटलमेंट की जो डिजिट है इसकी नीचे की, तो ये है 43,229 की, बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट अगर नीचे भी खुलता है और नीचे भी ओपन होके जाता है ना, टारगेट हिट करने के लिए पुट का छोटा सा टारगेट बाकी रखा है, तो वो नीचे भी आएगा ना, तो भी वो ऊपर आएगा, सीधा यहाँ से ऊपर आएगा। इस तरह से चैनल बनती है इन लोगों की, ऐसे सीधे सीधे ठाए ठाए नहीं करते, उड़ाते लोग। तो ये इस तरह से चैनल बनती है। ये ऊपर भी ओपन हुआ, तो भी ये नीचे जाने के बाद में यहाँ से ये वापस आना तो ऊपर ही है आखिर में। तो डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना मार्केट के अंदर। एकदम से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर, क्योंकि रजिस्टेंस ये है। तो पीवोर्ड क्रॉस करने दो इसको और जाने दो ऊपर, बिंदास। तो इस तरह से होती है ट्रेडिंग। तो मार्केट को प्रीमियम कहाँ ज़्यादा मिलने वाला है? तो मैं आता हूँ, पहले फिर मेरे ग्रुप के अंदर एक्यूरेसी दिखाता हूँ। तो 190 के बाद में 209 टारगेट मेरे थे बड़े। 211 को हिट गया, 218 हिट हुआ भी सही वहाँ पे, 217 को हिट हुआ, फिर हमने छोड़ दिया वहाँ पे। तो ये पूरा सस्टेन था 216। अभी ये साइड में था, लेकिन साइड में गया नहीं मार्केट और सीधा वहां से शॉर्ट्स करना शुरू किया। ये देख लो सबके सबके, यानी 0-0 यहाँ पे चल रहा है। कोई ट्रेड ले ही नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे कॉल जो थे ना रनिंग थे यहाँ पे। 200 पे जैसे आता था हम बाय में रहते थे, 200 नो को निकल जाते थे। यानी पोजीशन खड़ी नहीं रखते थे हम लोग, क्या करते थे, प्रॉफिट बुकिंग करते थे। तो ऐसी ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग मैंने यहाँ पर की है, और लाइन सर सीई में ही की है। यहाँ पर कोई भी पी नहीं लिया, एक बार सिर्फ पी लिया था, वन टाइम पी, एक बार ही पी लिया, जो पी हमारे हिट भी हुआ। तो वो पी था 43,400 का, जिसका इंतजार था 125 का सपोर्ट टूटे। 125 का सपोर्ट टूटने के बाद में आपने उसमें भी देखा कि उस पी के अंदर अच्छी खासी मोमेंटम आपको दिखाई दी। और ये सारी की सारी चीज़ें है ना, एकदम से साफ साफ, अगर इसको आप थोड़ा स्लो करोगे तो आपको ये सब पढ़ने देखने मिलेगा। तो ये पढ़िए, पहली बात तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है वो भी पढ़िए। तो यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी एक्यूरेसी आपको क्लियर दिखाई दे रही है कि यहाँ समझा के लिखता हूँ। अब ये 43,400 पी है ना, 175 का सपोर्ट तोड़ नहीं रहा था, बहुत तकलीफ दे रहा था ये, तोड़ दिया उसको, दे दिया 200 के ऊपर का हाई इसने भी दे दिया लास्ट एंडिंग मूवमेंट के अंदर। तो कहने का मतलब
कि वो भी फटा और कॉल भी फटा, लेकिन दोनों में क्या हुआ, हमने प्रॉफिट बुकिंग की, हम किसी कॉल पर खड़े नहीं रहे, कहने का मतलब। तो ये चीज़ होती है एक्यूरेसी की मार्केट के अंदर। और ये जो टारगेट दिया ना 43,400 का टारगेट दिया ना, तो ये 286 तक का टारगेट दिया है मैंने यहाँ पे, जबकि उसका पीवोट है ना 240 है और रजिस्ट्रेशन 220 है। क्योंकि 220 के ऊपर जाने के बाद में क्या होता है, डिमांड वापस आती है, डिमांड के ऊपर वापस डिमांड आती है। तो जितना जितना लोग पुट लेंगे उतना कॉल चलता रहेगा, उतना कॉल चलता रहेगा। ये मान लो इतना हिट भी नहीं देता और मान लो 240 भी हिट होता है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है यहाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट। क्योंकि ये है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। अगर मान लो पुट हुई है यहाँ पे, और पुट हुई गई है और ओपनिंग भी यहाँ पे दे रहा है, तो उसके बाद में मार्केट सीधा सीधा नीचे नहीं आता है। वो ओपनिंग में क्या करता है, एक बार रजिस्ट्रेशन टूटा ना, तो देखता है पहले जब क्या करना है। लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी फास्ट होती है, तेजी होती है, कि वो अपना टारगेट अचीव कर ही लेता है। और जो सुबह सुबह हो गया, पूरा दिन फिर टाइम पास करो और खेलते रहो, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन खेलते रहो। फिर ट्रेड लेने के मौके कम, एसएल की हिट होने की गुंजाइश ज़्यादा, जितना कम है उतना देने की गुंजाइश ज़्यादा। तो ये होता है वो रनवे का जो पिक्चर है ना, उस तरह से आंखें बंद करके ट्रेड करना। और सभी ब्रेकआउट से मैंने यहाँ पे 185 के बारह से कॉल दिया, 212 हिट हुआ यहाँ पे। तो ये टारगेट दे देके, यानी 216 से 230 तक का टारगेट, 220 तक का टारगेट, और हिट भी हो रहा है। यहाँ पे कुछ इवेंट है यहाँ पर कि 3 मई को यहाँ पे वेनसडे को मीटिंग है, फेड की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो बराबर, तो ये जो मीटिंग है ना, ये मीटिंग के बाद में सपोर्ट बपोर्ट रिटेस्ट करने के लिए आएगा, शॉर्ट सेलिंग वगैरह सब कुछ होगी। लेकिन कहने का मतलब कि 43,168 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे निकाल के जाता हूँ। तो यहाँ पर देख लो सारी की सारी। वक्रांत जी के बारे में मैंने एक दिन पहले कहा था कि इसको, इसके अंदर सेविंग बनाए, अच्छा खासा मूवमेंट देगी। और इसके अंदर सेविंग लोगों ने बनाई होगी, तो 5% की तेजी इसके अंदर दिखाई दी। कहने का मतलब ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसके बारे में मैं आपको अपडेट नहीं दे सकता हूँ। अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो भी आपको अपडेट मिलेगी, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी। तो यहाँ 16 रुपये प्राइस था, 0.15 था, तो वहाँ पे आपने देखा कि 5% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। तो ये पूरी अपडेट जो होती है ना, ये यूट्यूब चैनल पर तो आपको फ्री दी जाती है, लेकिन आपको अगर सीखना और जुड़ना हो, और ऐसे वीकली आपको स्टॉक चाहिए जो 25 से 30% का मुनाफा चाहिए, तो उसके लिए जो मेरी चैनल है आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। यहाँ पे मैं सभी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन माइंड पावर जो है वो मेरा यहाँ पे जो स्ट्रांग है। तो माइंड पावर आप सीखिए, उसके साथ आप ट्रेड लीजिए और परफेक्शन लाइए अपने अंदर। और इस तरह परफेक्शन लाइए कि आप हर पल पैसा बनाते जाए, हर पल पैसा बनाते जाए। करना कुछ नहीं है। जुड़ने के लिए मेरा जो नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है वो आपको उठाना है और मैसेज छोड़ना है, और कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज़, जो एक्यूरेसी होती है तो वो ब्लाइंड होती है। ब्लाइंड ब्लाइंड का मतलब आपको मैंने अभी उदाहरण दिया रनवे का, तो ब्लाइंड होती है। ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ, ये नॉलेज भरपूर होना मार्केट के अंदर। मार्केट कहीं भी ओपन हो, स्पॉट पे ओपन हो, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 1000 पॉइंट नीचे भी ओपन क्यों नहीं हो, तो भी जो लॉस हुआ है उसको कवर करने की जिम्मेदारी खुद के पास होनी चाहिए। तो ही मार्केट के अंदर आप लॉन्ग टाइम पैसा बना सकते हो। यहाँ पर कोई भी कॉल ऐसा नहीं है कि जो गलत साबित हुआ हो। निफ्टी 50 के लेवल विथ एस जी साइकोलॉजी ऑन एक्सपायरी डे मैंने बहुत पहले से दे दिए थे कि 18,150 के पास जाएगा। और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी आज सुबह भी बना चुका हूँ, और इस दिन भी बना चुका हूँ, और इस दिन भी बना चुका हूँ। यानी 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू ये वीडियो बना 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 कर रहा हूँ कि निफ्टी में कोई भी शॉर्ट्स ना करे। अगर मान लो कोई शॉर्ट्स करने गया तो हो जाएगा उसका बेड़ा पार, यानी लॉस होगा उसको, कहने का मतलब। और बैंक निफ्टी में भी सबको बोल दिया था कि भैया 43,656 का रेजिस्टेंस है, तो वो धीरे धीरे जाएगा उसके लेवल पे, प्रीमियम खा खा के जाएगा, शॉर्ट्स कर करके जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। तो बहुत नीचे लाने के बाद में तो भैया 42,700 तक लाकर अगर पुट का सेटलमेंट करना है तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि वहाँ पे पुट वालों को कुछ मिलना नहीं है, सेलर्स को कुछ मिलना नहीं है। तो पुट का मतलब क्या होता है कि 43,000 जो यहाँ पर रजिस्ट्रेंस है, और इसके आसपास ही एक्सपायरी कर खत्म हो जाती है ना, तब जाके इनको पूरे पुट का पैसा जीरो जीरो होकर के इनको मिल जाता है। जीरो का मतलब, तो ये मैं आपको चैनल बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह से होती है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग चैनल का सपोर्ट। अब ये होता है स्ट्रॉन्ग चैनल का सपोर्ट का मतलब कि ये वापिस से अगर नीचे आया ना तो भी ये ऊपर ही जाने वाला है। यानी ये सपोर्ट है ना, 43,168 का सपोर्ट है ना, यहाँ से आपको बाइंग करना है इस चैनल से। जैसे आप इस चैनल से बाइंग करोगे, धड़ाम देगी इसके अंदर आपको तगड़ी खासी बुकिंग आपको मिलेगी।
अच्छी खासी आपको गेनिंग मिलेगी। यहाँ से आपको इतना अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ये ब्रेकआउट मिल जाएगा, ये सारे के रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे आपको। तो ये है ना 43,358। अगर मंगलवार आज का पूरा हो गया, बुधवार कल है, गुरुवार परसों है, तो एक्सपायरी अगर 43,358 को क्लोज करते तो ही मार्केट को, सेलर्स को मुनाफा है हेजिंग करने के अंदर, वरना तो सेलर्स को कोई मुनाफा है ही नहीं पहली बात तो वो मैं कैसे निकालता हूँ, वो चीज़ें मेरे ग्रुप के अंदर में एडवांस टेक्निक के साथ देता हूँ। और वो अगर आपको सीखनी हो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो कहने का मतलब इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। ब्लाइंड गेम थी आज पूरी की पूरी। जो मैंने यहाँ पे दिखाया वो सब हुआ एसबीआई का, बोला था एसबीआई का यहाँ पे पूरा का पूरा बूम हो गया। उसके बाद में रिलायंस के बारे में मैंने बताया, रिलायंस के बारे में भी बूम हो गया यहाँ पे। बराबर सारी की सारी वीडियो जो मैंने बनाई ना, यहाँ पे रिलायंस का भी मैंने हाई दिया था, देख लो ये रिलायंस का हाई है और रिलायंस का हाई यहाँ पे आज का हाई, तो देख लो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आएगा। अभी रिलायंस ने क्या है यहाँ पर, कहने का मतलब कि एयरटेल को भी इसने हायर कर लिया, यानी एयरटेल को भी उठा लिया। तो रिलायंस भी ऐसे कैसे पीछे आएगा। तो ये जो मेरा रजिस्टेंस मैंने यूट्यूब पर बना के दिया था 24,455 का, तो ये 24,45 जाता ना तो अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे। अब देख लो वापिस से 2446 और मैंने चैनल बना के रखी है यहाँ पर। और ये मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं मॉर्निंग, मेरा नाम विजय है। मेरे कि यूट्यूब के के अंदर उसके बाद में ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्केट का मतलब डेटा इसको देख देख लिया, लो। ये देख लिया, वो तो देख ये लिया, उस पूरा तरह ना काम चार्ट मत करो। उल्टा है, उल्टे चार्ट में कृपया दिखाई दे रहा करके है। अगर मान लो उस तरह काम तो करते हो ये ना, चीज़ होती है तो आपको मार्केट के अंदर लॉस ही एनालिसिस होने करने की। वाला है। तो तो देख लो, ये ये मैंने चार्ट यहाँ ऊपर पे लाइन ये खींची टारगेट है, लीजिए ये सीधा बराबर। चार्ट लेके आता हूँ ये वापिस, डाउन मैं जोन से, उल्टे सीधे चार्ट। जो डाउन जोन से, लेकिन उसके मैंने टारगेट दिए थे अपने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के टारगेट दिए थे। वो टारगेट सारे के सारे हिट हुए। उल्टे चौथ के अंदर डाउन जोन्स के बारे में बताया तो भी तो हिट हुए यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में आपको ये रिलायंस इंडस्ट्री दिख रहा है यहाँ पे 2349 दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सब कुछ मैंने है ना मेरे ग्रुप के अंदर पहले से मैंने दे दिया था। ये रहा ये चार्ट, देख लो। अब इस चार्ट को मैं थोड़ा ओपन करता हूँ। अगर मान लो रिजल्ट आया, वॉलेटिलिटी तो हाई ये रही, डबल वॉइस तो दिखाई दे मैं रहा है, यूं नहीं कहता कि देख लो। मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, मार्केट ऊपर जाने वाला है। चौबीस सौ अगर मान लो पिस्तालीस कि आप मान लो एंट्री ले रहे हो और ये ऊपर आपको अभी तक यहाँ एग्जिट। पर पड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं 100% एक्यूरेसी। यहाँ पर 4 मे की एक्सपायरी है, 4 मे की एक्सपायरी सपोर्ट नहीं लिया इसने और ऊपर भाग गया, कहने का मतलब। तो फिलहाल कहाँ चल रहा है, फिलहाल देख लो 2441 और यहाँ पर देख लो 2445। तो एक्यूरेसी से कहते हैं 100% कहते हैं इसको। तो वीडियो बनाने वाला मैं ही हूँ, एक्यूरेसी वाला देने वाला मैं ही हूँ। यहाँ पे 25 डेज मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट चल रहा है। अगर पुट करने के लिए आया तो 2426 का पुट है यहाँ पर। और इस पुट के बाद में वापस से बाएंगे 2455 का आई रिलायंस के अंदर। तो आशा रखता हूँ कि ऐसी सेविंग करनी है आपको। अगर आप एस में निवेश करते हो, आप एल में निवेश करते हो और आप यहाँ से ट्रिपल बॉटम के बाद में अगर मेरी वीडियो बनी और उस वक्त आपने एंट्री ली होती तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी अच्छा खासा रिटर्न, बेस्ट रिटर्न आपको मिल सकता था यहाँ से लेके यहाँ तक का और आगे तक का भी। तो क्यों नहीं हम एस में निवेश करते हैं तो उसके साथ ये भी निवेश करें। हम कहीं भी निवेश करते तो इसके साथ ये भी निवेश करें। तो कहने का मतलब आप निवेश करिए लेकिन बेस्ट रिटर्न लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आशा रखता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें जरूर करें और शेयर तो जरूर करें। और 100% एक्यूरेसी के साथ कमाना मार्केट के साथ सीखिए। थैंक यू, धन्यवाद।